हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि एसएससी जेईई के बारे में, क्योंकि इस साल लगभग 4-5 वैकेंसी आएंगी। जैसे आप एसएससी जेईई को देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी जेईई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आरआरबी जेईई का भी नोटिफिकेशन आने वाला है और कई वैकेंसी आएंगी और राजस्थान जेईई की भी वैकेंसी आ सकती हैं इस साल। तो दोस्तों, इन सभी को एग्ज़ाम को देखते हुए हमने सोचा है कि सबसे पहले जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उसी को हम पहले उसके एमसीक्यू करें। तो सबसे ज़्यादा देखा गया प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई वाले में जो पेपर हुए हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा वेटेड बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट है, उसके ज़्यादा एमसीक्यू लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि हम इसी के सबसे पहले एमसीक्यू को सॉल्व किया जाए। तो हम बिल्डिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट है उसका हम पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं, बिल्डिंग स्टोन। तो हम इस जो बिल्डिंग स्टोन चैप्टर है, हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो हम पहला एमसीक्यू देखते हैं। प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्लेडिंग, वेदरिंग या ड्रेसिंग या क्वायरिंग। तो क्या कह रहा है, प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। इसको हम क्वायरिंग कहते हैं। और जब पत्थर को हम उसको सेफ साइज में बदलते हैं तब उसको हम ड्रेसिंग बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा औषधि शैल का एक उदाहरण है? क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट। क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंडस्टोन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सैंडस्टोन। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा शैलों का रासायनिक वर्गीकरण? सिलिशियस रॉक, इनमें से कौन सा शैलों का एक रासायनिक वर्गीकरण है? सिलिशियस रॉक, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, स्ट्रैटिफाइड रॉक, फोलिएटेड रॉक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन सिलिशियस रॉक इज करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्रिस्टलीय एवं सघन कणों वाले शैल डैश कहलाते हैं क्या? सिलिशियस रॉक्स, स्ट्रैटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स, फोलिएटेड रॉक्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टोपाज की मोह कठोरता संख्या है क्या? मोह हार्डनेस नंबर क्या है इसमें? इसकी टोपाज जो है, इसकी हार्ड कठोरता पैमाने पर इसकी हार्डनेस कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 8 होती है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सूची 1 में दिए गए पत्थर के नाम का सूची 2 में उसके उपयोग के साथ मिलान करें। ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, स्लेट। तो ग्रेनाइट का यूज हम कहाँ करते हैं? ए का 2 हो जाएगा, सी वॉल्स बनाए। मार्बल्स को हम सजाने के कार्य में कार्य करते हैं, ऑर्नामेंटल वर्क्स। और लाइमस्टोन का हम मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट बनाने में, और स्लेट का फ्लोरिंग फर्श बनाने में किया जाता है।
तो इस प्रकार ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ सूचीबद्ध प्राकृतिक पत्थरों में से कौन सा सर्वाधिक कठोर होता है? इनमें से कौन सा पत्थर सर्वाधिक कठोर है? ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सबसे मजबूत पत्थर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर जो धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहता है किस प्रकार का होता है? मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट का यूज किया जाता है जहाँ पर धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहता है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भवन निर्माण पत्थरों के लिए नहीं किया जाता? मतलब जो टेस्ट किए जाते हैं वो कौन सा टेस्ट है जो पत्थरों के लिए नहीं किया जाता? जो हम बिल्डिंग बनाते हैं जो पत्थर यूज करते हैं उनके लिए नहीं किया जाता। जैसे हार्डनेस टेस्ट, एसिड टेस्ट, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट और कलर टेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम कलर टेस्ट को नहीं करते, जबकि हार्डनेस टेस्ट और एसिड टेस्ट और क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट ये करते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आर्गिलियस रॉक्स आर मेड फ्रॉम प्राकृतिकमय चट्टानें किससे बनी होती हैं? क्ले, प्रीडोमिनेंट सिलिका, ग्रेनाइट पाउडर, लाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द मेजर कंस्टिट्यूएंट इन सिलिशियस रॉक इज सिलिकामय चट्टान में प्रमुख घटक है लाइम, क्ले, सिलिका, स्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिलिका इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द रॉक कंटेन्स ओनली वन मिनरल इट इज नोन एज। यदि चट्टान में केवल एक खनिज होता है इसे किस रूप में जाना जाता है? मोनो मिनरलिक रॉक, पॉली मिनरलिक रॉक और मिनरलिक रॉक, ऑल ऑफ दीज सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ। अवसादी चट्टानें किसका परिणाम है? ऑप्शन ए अज्ञेय चट्टानों की अपेक्षित निक्षेपों का संग्रह, तीव्र दाब या ताप की क्रिया है, पिघले हुए पदार्थ का ठोसीकरण है या मिलावे का अपघटन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी शैल नहीं है? लिग्नाइट है, सैंडस्टोन है, ग्रेवल है, डोलेराइट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोलेराइट नहीं है, जबकि लिग्नाइट, सैंडस्टोन, ग्रेवल ये सेडिमेंट्री रॉक हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं जो आज हमारी इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। पत्थर के सैंपल में पानी में घुलनशील पदार्थ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, एसिड टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, फ्रीजिंग एंड थॉविंग टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी, स्मिथ टेस्ट यूज करते हैं। तो दोस्तों आज इतने ही 15 इसके
MCQ सॉल्व करते हैं। अगली क्लास में इसके आगे MCQ को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।